श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा अंगैर्यतुष्टवागुंसातन्भिः वशेम देवितं यदायुः। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीटा कटक कटिसूत्रांगद्युतं सर्वांग मनोरम हृदं कृपा प्रसादेक्षणम्। सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधात वंशी विभूषितकरान्नव नीरदाभात् पीतांबरात् अरुणबिम्बफलाधरो सात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय प्रथम खंड जो हमारी पुस्तक है उसके द्वितीय विचार शिष्ट विज्ञान के द्वारा परमात्मा के निरूपण पर हम विचार कर रहे हैं। हमने विराट पुरुष के बारे में समझ लिया। अब हम इस समष्टि पुरुष से, इस विराट पुरुष से व्यष्टि पुरुष माने जीव का वर्णन करना चाहते हैं कि कैसे देवतागण जीव के शरीर में निवास कर उसे चेतन बनाते हैं। कैसे देवतागण जीव के शरीर में निवास कर उसे चेतन बनाते हैं। सबसे पहले विराट पुरुष का मुख बना और अग्निदेव जो हैं वो वाक इंद्रिय के देवता बन गए। वाक इंद्रिय का कोई अधिष्ठात्र देवता तो अग्नि है। इसी देवता की प्रतिष्ठा के कारण जीव शब्दोच्चारण करता है। आप देखिए कितना शब्द के अंदर में जो है कितनी गर्मी है, कितना द्वेष है। शब्द डूबता है, वाणी डूबती थी, इसमें गर्मी कम होते जा रही है, ठंडक आ गई, नहीं बोला जा रहा है, आवाज ही नहीं निकल रही है। तो वह जो है अग्निदेव, इसलिए अग्निदेव का बड़ा महत्व है। अग्नि तो भगवान का जो है अग्निदेव अविवाहन है। देवताओं को भोजन तो अग्नि के माध्यम से ही जाता है ना। इसलिए वाणी जो है कर्मेंद्री, वाणी कर्मेंद्री है और रसना इसी मुंह के अंदर में ज्ञानेंद्री है। तो वाणिंद्री कर्मेंद्री की जो देवता है वो अग्नि है और इसी देवता की प्रतिष्ठा का जीव शब्दोच्चारण करता। इसके बाद तालु बनाओ, तालु, और वरुण देवता इसके अधिष्ठान देवता के रूप प्रतिष्ठित हुए। मुंह में जो है पानी रहता है, तालु। जिह्वा जो रसों का स्वाद लेती है उसका आकार वरुण देवता है। अब देखिए बोलने का देवता अग्नि है और स्वाद लेने का देवता वरुण। तो दोनों चीज चाहिए, जल भी चाहिए। जब अग्नि बढ़ जाए तो शांत करेगी, जल चाहिए। पानी दीजिए, पानी, बहुत गर्मी बढ़ गई, पानी की आवश्यकता पड़ती है इसके शमन के लिए। एक साथ दोनों चीजों की जरूरत है। अग्नि का देवता, वाणी कर्मेंद्री का जो है अधिष्ठान देवता, और वरुण जो है वह जीवा का, रसना का, रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान देवता बना। कैसे जीव में चेतना आती इंद्रियों के माध्यम से, ये समझिए। तो विराट के हिसाब से चल रहा है ना। तो इसके बाद तालु बना और तो ये हो गया जिह्वा। इसके बाद नासिका बन गई, विराट पुरुष का मुख बन गया, अब नासिका बन गई। तो नासिका जो बन गई तो नासिका का अधिष्ठान कौन? अश्विनी कुमार दो वैद्य। इस बायासुर दायासुर दो नथुने हैं। एक नथुने के एक वैद्य अश्विनी कुमार जुड़मा है, दोनों देवता, और एक अश्विनी कुमार इसके, दोनों बन गए। गंध का सूंघने की क्षमता प्राप्त। यानी आप ये देवता यदि इनकी उपासना करेंगे आप तो आपको सूंघने की क्षमता ही प्राप्त होगी, सूंघ ही नहीं सकेंगे। इसके बाद आंख बनी जिसके अधिष्ठान देवता भगवान सूर्य है। आंख से ही सब विषयों का ज्ञान होता है। यानी आंख से, इसलिए आंख सही रहे, दिखाई पड़ता रहे। ध्यान दीजिए, आंख जो है, इसलिए ज्ञान चक्षु दृष्टि में जब आई है तो सूर्य का बड़ा महत्व है। सूर्य से ही सबका बोध होता है, हर वस्तु का ज्ञान होता है।
इस प्रकार शरीर में जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उन सब की उत्पत्ति हुई, उनमें उसके देवता विषय आकर बैठ गए और वे उसके सब चित्त के अनुग्रह से अपना काम करने लगे। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है क्या कि शिष्णो धरा, इस विराट पुरुष का शीश वो जो है सिर से स्वर्गलोक और पैरों से पृथ्वी पदभ्याम धरा, शिष्णो धरा पदभ्याम खमनाभे रुदपद्यता, नाभि रुदपद्यता, नाभि से अंतरिक्ष बन गया और आकाश उत्पन्न हो गए। गुणानामृतयो येषु प्रतीयन्ते सुराद, इनमें क्रमशः सत रज और तम, इन तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप देवता मनुष्य और प्रजा आदि देखे जाते हैं। ध्यान दीजिए, सत्वगुण की प्रधानता से देवता स्वर्ग में, रजोगुण प्रधानता से मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव, और तमोगुणी स्वभाव वाले रुद्र के पार्षदगण दोनों के बीच अर्थात भूत प्रेत आदि भगवान के नाभि स्थान रूप अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। पूर्व सूक्त में यही कहा गया ना, ओम ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यः कृताः उतरश्च यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायता। वेद ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत्, वेद और ब्राह्मण, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत्, वेद और ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति, बाहु राजन्यः कृताः, और विराट भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति माने वणिक समुदाय की वृत्ति हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत, और सब धर्मों की सिद्धि के लिए विराट भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है, सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा के बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता, अतः सब धर्मों की मूलभूत सेवा ही जिसका धर्म है वह शुद्ध सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए, क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए और शूद्र का धर्म परम धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है। प्रथम तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है। मोक्ष पुरुषार्थ ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय जो है अपना काम, और ये जो अर्थ वैश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष। ब्राह्मण धर्म के लिए, क्षत्रिय जो है भोग के लिए और वैश्य जो है अर्थ के लिए, और किंतु का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए, अतः इसकी वृत्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह विराट पुरुष काल, समय, कर्म और स्वभाव की शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। ये विराट पुरुष क्या प्रकट करता है? काल को प्रकट करता है, कर्म को प्रकट करता है, स्वभाव की शक्ति को। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का साहस कोई नहीं कर सकता। आज कभी श्री ब्रह्मा जी ने 1002 वर्षों तक अपने योग पर बुद्धि से विचार करने पर भी भगवान की महिमा को का पार नहीं पा सके हैं। लिखा है भागवत में क्या, अतो भगवतो माया माई नाम अपी मोहिनी। बड़े बड़े मायाइयों को भी मोहित कर देने वाली भगवान की माया। ये तो स्वयं चात्म वर्तमात्मा ना वेद किमुता परे। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देने वाली, उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। ये तो प्राप्य न वर्तंत
वाचस मनसा सहायतो उसको नहीं प्राप्त कर सकती, लौट आती वाणी मन के साथ। मन भी उसी गति को नहीं जान सकता, वाणी की बात छोड़। अहम चान्नी में देवा तस्मै भगवते नमः। अहम चान्नी में देवा, कौन? मैं ब्रह्मा जी कहते हैं क्या? अरे भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यहाँ ना पहुंचकर मन और सहित वाणी भी लौट आती, तथा जिसका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठात देवता भी समर्थ नहीं है, और इसलिए भगवान को हम नमस्कार करते हैं। विदुर जी महाराज ने महामुनि मैत्रेय जी से निवेदन पूर्व प्रश्न किया। ये जो विदुर जी और मैत्रेय जी का जो संवाद है, इसी को कोट किया है भगवान श्री शुक ने महाराज परीक्षित के लिए। सृष्टि वर्णन किया है तो इसी तरीके से किया, कैसे विराट पुरुष बना और कैसे विराट पुरुष से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और किस प्रकार से सब देवताओं के साथ भगवान जो है वो मिल गए उनके निवेदन करने पर, ताकि वो सृष्टि बना सके। ये सब बातें आपको समझाई गई है। अब फिर प्रश्न किया किसी विदुर जी महाराज ने, क्या? पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपम वा परस्य च ज्ञानम च नैगमम यत्ताद्गुरु शिष्य प्रयोजनम निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तानि नघसूरिभिः स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसाम भक्ति वैराग्यमेव वा पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपम वा परस्य च। परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, पुरुष का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? उपनिषद में प्रतिपादित ज्ञान, ज्ञानम च नैगमम यत् तद्गुरु शिष्य प्रयोजनम, गुरु का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? पवित्रात्मक विद्वान ने क्या क्या उपाय बताए हैं? निमित्तानि च तस्य प्रोक्तानि अनघ सूरि भी, अनघ विद्वानों ने क्या क्या उपाय बताए हैं? क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। तत्व क्रम सृष्टि के उपरांत जीव सृष्टि और उसके विस्तार से उपाख्यानों से विदुर जी ने लोक कल्याण की। देखिए, तत्व क्रम की सृष्टि के उपरांत पहले सब जान लिया तत्व क्रम की सृष्टि कैसे बनी। महातत्व बना, महातत्व से अहंकार, अहंकार के बाद तमाम पंचतन मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्मेंद्री, वन इत्यादि उसकी देवता, ये सब बने। ये तत्व सृष्टि के बाद जीव सृष्टि बनी, तो जब सब आपस में मिले 1000 तक वो वर्ष पड़ा रहा, और उसके बाद 1000 वर्ष जब ब्रह्मा का दिन का समय आया, तब वो जाकर जो है वह विराट पुरुष, वह अंड जो है वह निकल के उसमें से कमल नाल निकल कर आई और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तब जाकर उसको वेद का ज्ञान दिया गया। अब सृष्टि क्रम के अंदर जीव सृष्टि बनेगी, और भगवान ने अपने अंदर सोए हुए जीवों को गर्भित किया है। इस प्रकार से अपने अव्यक्त प्रकृति में, टुकड़ात्मक प्रकृति में, और ब्रह्मा को निर्देश दिया, ज्ञान दिया, सृष्टि क्रम प्रारंभ हो गया। संक्षेप में इसको ऐसा समझिए। अब मैत्रेय जी द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति को व्याख्यान द्वारा दिया गया। विदुर जी ने लोक कल्याण के पूछे गए प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैत्रेय द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के उपाख्यान द्वारा दिया गया। क्या उत्पत्ति ब्रह्मा की हो रही है, इसका उत्तर बता रहे हैं। जीवात्माओं की लिंग शरीर, ध्यान दीजिए, लिंग शरीर क्या होता है? लिंग शरीर जो होता है, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच विषय, पंच तन मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि, इन 17 तत्वों को जो है चिदाभास के संयोग से, यही तत्व जो है किसी मनुष्य में आप देखिएगा उसकी ज्ञानेन्द्रियां अलग किस्म से रहेंगी, उस कर्मेंद्रियां का अलग किस्म से विकास होगा, उसको अलग किस्म से उसका टेस्ट रहता है, सद रस के गंध में, उसका मन अलग किस्म सोचता है, उसकी बुद्धि अलग किस्म सोचती है। इसी को वह लेकर, क्योंकि उसकी जो चेतना अभी परम से, वह लिंग शरीर का नष्ट नहीं हुआ, लिंग शरीर यह चलता चला जाता है चिदाकाश संयोग से, क्योंकि उसको ज्ञान, लिंग शरीर जब नष्ट होगा तब कब नष्ट होगा? जब ये समझ में आ जाएगा कि, कब समझ में आ जाएगा कि हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर, ये तीनों शरीर
यानी हमारा लिंग, ये सब का सब जो हमारा जो शरीर है, इससे हमारा जो स्वरूप है वह प्रभावित नहीं होता। अर्थात काल से गुण को प्रभावित, काल जो है गुणों को प्रभावित करता है। जब हम ये जाएंगे कि हम काल से प्रभावित, हम काल से प्रभावित गुण होता, हम नहीं होते, ध्यान दीजिए, और माया से हम मोहित नहीं होते, मैं और मेरा नहीं करते हैं, तब जाकर ये लिंग शरीर जो है नष्ट होता, उदासीन हो जाते, गुणातीत हो जाते, तब परमात्मा का रस हमको आने लगता है, हम आनंद विचरण करने लग जाते हैं। तो यह लिंग शरीर जो है जीवात्माओं के लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व एवं अनंत लोक गर्भोक्त साई विष्णु के शरीर विद्यमान होते और सृष्टि रचना के समय अर्थात ब्रह्मा के दिन प्रारंभ होने पर भगवान द्वारा रजोगुण को स्वीकार करने के उपरांत उनकी कर्म शक्ति के जागृत होते ही परिणामतः सृष्टि रचना का दायित्व गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठता है। अब वो अंड फूट गया है, समझ लीजिए, गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से कमल कोश के रूप से, और उसके तेज से अपार जल राशि दीप्यमान हो जाती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा का दिन प्रारंभ हो गया है। अब श्रीमद् भागवत का, और यही हम देखते हैं कि नाल से जो है, नाल से जो जीव का प्राकट्य नाल से होता है, जीव पैदा होता है। अब वह निकल रहा है, ब्रह्मा की उत्पत्ति हो रही है, तो कैसा कह स पद्म कोशः सहसोदतिष्ठता कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वारोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योत नरकैव आत्मयोनिः। क्या बात है। तल्लोक पद्मं सौ एव विष्णु प्राविशत्सर्व गुणाभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यम समस्मवदन्ति सोहु। संपूर्ण गुणों को प्रकाश करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में, संपूर्ण गुणों को प्रकाश करने वाले सर्वलोकमय कमल में, उस पद्म कोश में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होते हैं। ध्यान दीजिए, चेतना आ रही साथ में भगवान की, तब उसमें से बिना पढ़ाए ही संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति और स्वयंभू कहलाने वाले श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तरुचिषा तत्सलिलं विशालम विद्योत न आत्मयोनि प्रकट आत्मयोनि। ब्रह्मा जी कमल की कर्णिका पर विराजमान होकर अपनी उत्पत्ति के मूल का जब अन्वेषण करते हैं, तब कमल की नाल के सूक्ष्मों से होकर जल में अपने मूल का पता लगाने के लिए भगवान के नाभि प्रदेश तक पहुंचकर भी उस मूल को था नहीं पाते। लोक पद्म सौ विष्णु प्रावि विशस्त्र गुणाभासम तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता। ब्रह्मा जी को अपनी उत्पत्ति स्थान खोते हुए बहुत काल व्यतीत हो जाता है। अरे ये काल ही तो है जो भगवान का चक्र है और जो प्राणियों की आयु को क्षीण करते रहता है। ध्यान दीजिए, प्राणियों की आयु क्षीण होती है, चेतना नहीं, स्वयं नहीं, आत्मा नहीं।